Good morning, class 7th, and we are discussing about chapter 2, the new kings and the kingdoms. And today's topic is महमूद गजनवी। तो देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से जो नए नए साम्राज्य जो हैं वो उनका उत्थान हुआ, और जो बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में, जिसने कि भारत पर आक्रमण किया, जो कि गजनी का शासक था, और उसने भारत पर जो कि टोटल 17 आक्रमण किए थे। और यहाँ से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी थी कि उसके पास पावर, उसके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा हो, और उसने भारत के बारे में सुन रखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ है। तो इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण किया, और उसने भारत की लगभग बहुत ज़्यादा यहाँ से धन को लूट करके वो ले गया, जिसमें से कि सोमनाथ टेम्पल जो था, सोमनाथ पर आक्रमण उसका सबसे ज़्यादा फेमस है। तो चलिए देखते हैं कि महमूद गजनवी के बारे में कि ये कौन था। तो महमूद गजनवी वॉज द सन ऑफ सबुद्दीन। ही वॉज वेरी ब्रेव एंड एम्बिशियस। तो देखिए, महमूद गजनवी जो था, ये सबुद्दीन जो थे उनका ये बेटा था, और ये बहुत ही बहादुर और बहुत एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी था, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। इसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थीं। ही केम टू इंडिया he came to the throne of Ghazni in 997 AD. He heard about the wealth of India. तो देखिए, जब ये गजनी के सिंहासन पर 997 ईस्वी पूर्व बैठा, तो इसने जो है इंडिया के वेल्थ के बारे में सुना, यहाँ की धन संपत्ति के बारे में इसने सुना। तो बिटवीन 1000 AD एंड 1026 AD ही लेट 17 एक्सपेंडिशंस ऑफ इंडिया। तो देखिए, तो इसने जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी तक इसने जो कि भारत पर 17 आक्रमण किए, और इन आक्रमण से वो बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में जो है कि यहाँ से वो धन संपत्ति को अपने गजनी लेकर के गया। ठीक है। इन द लार्ज हिंदू सिटीज़ ऑन द रिच प्लेन्स ऑफ गंगाज एंड यमुना देयर वर टेम्पल्स विद गोल्डन रूफ्स हेल्ड अप बाय पिलर्स ऑफ गोल्ड। द फ्लोर्स वर पेव्ड विद गोल्ड। तो देखिए, कह सकते हैं कि ये जो वहाँ पे यहाँ पे जो गंगा और यमुना नदी के किनारे जो हिंदू सिटीज़ थी, जो बहुत अमीर जो प्लेसेस थे, जगहें थी, और वहाँ पे उसके किनारे किनारे जो टेम्पल्स बने हुए थे, जो टोटल गोल्ड से बने हुए, उनकी दीवारें, उनके छत, उनके पिलर्स, और लगभग जो था वो सब कुछ गोल्ड से बना हुआ था, यानी कि सोने से बने हुए जो मंदिर थे, उसको जो है उसने यहाँ से वो लूट करके लेकर गया। मतलब यहाँ पर आक्रमण किया, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो यहाँ से वो सारी चीज़ें लेकर के गया। आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टेम्पल्स वगैरह थे, जो मूर्तियाँ थीं, वो सब सोने की बनी हुई टोटल हुआ करती थी पहले के समय में। तो देखिए, द आइडल्स वर मेड अबव प्योर गोल्ड विद आइज ऑफ रूबीज। आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ जो थीं, वो आइडल्स जो मूर्तियाँ जो थीं वो प्योर गोल्ड से बनी हुई होती थी, पूरी टोटल मूर्तियाँ। अब आप ऐसे देखते हो, गोल्ड की मूर्तियाँ मेरे ख्याल से तो बहुत कम ही ऐसे टेम्पल्स होंगे जिनमें प्योर गोल्ड की मूर्तियाँ हों, और उनकी जो मूर्तियों की जो आइज़ होती थी वो रूबीज़, एक मणिका होती है, जैसे आपका गोल्ड होता है, डायमंड होता है, जैसे मोती होते हैं, उसी तरह से ये भी होता है। तो ये पूरी उनकी आइज़ होती वो रूबीज से बनी हुई होती थी। दे वर डेकोरेटेड विद हैवी नेकलेसेस ऑफ डायमंड्स एंड पिलर्स। वो जो हैं उनको हैवी नेकलेसेस पहनाए जाते थे, जो कि डायमंड के होते थे और मोतियों के होते थे। ठीक है। तो अब इतने पैसे इतने ज़्यादा होते थे उन टेम्पल्स में, उन मूर्तियों में, कोई भी देख करके जो कि बाहरी जो है वो वहाँ पर आक्रमण करने के बारे में सोचेगा। ठीक है। In 1001 AD, Jaipal was again defeated. So he committed suicide in disgust. His son Anandpal fought against Mahmud very bravely but was defeated. अब देखिए, क्या था कि 1001 ईस्वी में इसने जो है आक्रमण किया था, जब महमूद गजनवी के उस पर। तो उसमें जयपाल जो था वो फिर से जयपाल जो उस समय में शासक था, उसको जो है कि उसने उस पर आक्रमण किया, जिसमें कि जयपाल पराजित हुआ। अब जो है अपनी पराजय की वजह से जो है वो महमूद गजनवी से जब हार गया, तो उसको बहुत ज़्यादा खुद से घृणा होने लगी कि मतलब कि मैं बार बार जो कि किसी बाहरी विदेशी आक्रमणकारी से मैं हार जाता हूँ। तो इसकी वजह से उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया।
उसने सुसाइड कर लिया। बट उसका जो बेटा था आनंदपाल वो भी महमूद गजनवी से बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन वो भी इस जीत नहीं सका महमूद गजनी से, और वो भी हार गया। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर ये दिया हुआ है महमूद गजनी का, जो कि भारत पर जिसने कि 17 बार आक्रमण किए थे। तो देखिए द फाइनल अटैक ऑफ महमूद वॉज मेड एट काठियावाड़ इन गुजरात स्टेट वेयर स्टूड एन ओल्ड टेम्पल नोन ऑल ओवर इंडिया फॉर इट्स वेल्थ। देखिए इसका जो फाइनल अटैक था, यानी कि जो 17वां और जो आखिरी आक्रमण इसने किया था, वो था काठियावाड़ गुजरात में। गुजरात स्टेट में जो काठियावाड़ है वहाँ पर एक टेम्पल है स्थित, ठीक है। उस टेम्पल में इंडिया जो पूरे भारत में उसकी वेल्थ के बारे में वो फेमस था, क्योंकि वहाँ पर पूरा टेम्पल जो था वो सोने से बना हुआ था, ठीक है। तो उस पर उसने अपना लास्ट आक्रमण किया था और वहाँ से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें लूट करके ले गया था। इन दिस टेम्पल, देखिए इस टेम्पल में देयर वॉज अ ग्रेट आइडल, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी 15 फीट हाई कॉल्ड सोमनाथ। सोमनाथ की वो 15 फीट जो कि ऊंची जो है मूर्ति थी, उस मूर्ति को वो तोड़ करके लूट करके ले गया। सुल्तान महमूद अटैक्ड दिस टेम्पल इन 1025 AD। ही ब्रोक द आइडल एंड लूटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम द टेम्पल। मतलब क्या था कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में इस टेम्पल पर आक्रमण किया, और उसने इस जो मूर्ति थी जो सोमनाथ की, जो कि 15 फीट हाई जो मूर्ति थी, उसको उसने तोड़ा और उसको वहाँ से बहुत भारी मात्रा में अमाउंट जो है वो लूट करके उस टेम्पल से वो गया। ही रिटर्न टू गजनी आफ्टर डिफीटिंग द जाट्स ऑफ मुल्तान। ही डाइड ऑफ मलेरिया इन 1030 AD। अब देखिए जब वो वापस गजनी गया तो उसके साथ साथ उसने जट और मुल्तान के जो जट थे उनको वो रास्ते में हराता हुआ वो वापस गजनी पहुंच गया, और उसके बाद जो है 1030 ईस्वी में इसकी जो है मृत्यु हो गई मलेरिया की वजह से, यानी कि इसको मलेरिया हो गया और उसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ महमूद्स इन्वेंशन। क्रोनोलॉजिकल यानी कि काल क्रमानुसार कि किस तरीके से उसने पहला आक्रमण किया, दूसरा आक्रमण किया, तीसरा आक्रमण किया, किस सन में किया, वो लाइन से आपको सीरीज वाइज दिया हुआ है उसके आक्रमणों के बारे में। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट महमूद फर्स्ट रेडेड इंडिया इन 1000 AD एंड कैप्चर्ड फ्यू फोर्ट्स एंड टाउन्स ऑफ खैबर पास। तो देखिए इसने महमूद गजनवी सबसे पहले इंडिया में आक्रमण किया था, यहाँ पर रेड डाली थी 1000 ईस्वी में, और वो जो उसने कुछ फोर्ट यानी कुछ किलों को, कुछ टाउन्स को उसने जो कि कैप्चर किया था अपने अंदर में, तो जो कि 1000 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण इंडिया पर किया था। अब जब इसमें वो सफल रहा तो उसकी शक्तियाँ जो हैं, उसकी पावर जो है धीरे धीरे बढ़ते गए, और उसकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी वो भी बढ़ती गई। फिर उसने दोबारा आक्रमण किया, तीसरी बार आक्रमण किया, और इस तरह से उसने टोटल 17 अटैक भारत पर किए थे। देखिए इन 1001 AD ही डिफीटेड जयपाल नियर पेशावर, और 1001 ईस्वी में उसने जयपाल को पेशावर के पास उसने जयपाल को पराजित किया, और उसके बाद जो है उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया। ही इन्वेडेड मुल्तान that was ruled by a Shia Muslim फतेह दाऊद who helped जयपाल against महमूद। अब देखिए जिसने जयपाल के लिए एक जो है कि इसने जो है कि इसके बाद तीसरा आक्रमण जब किया तो उसने शिया जो मुस्लिम थे फतेह दाऊद, उनको उसने मुल्तान में पराजित किया, और यही फतेह दाऊद जो हैं जिन्होंने कि जयपाल को हराने में महमूद गजनवी की हेल्प की थी, उसी को इसने फिर से महमूद गजनवी ने परास्त कर दिया। चौथा देखिए, महमूद डिफीटेड आनंदपाल सन ऑफ जयपाल एट भेरा इन 1003 AD। इसके बाद महमूद ने तीसरा आक्रमण किया आनंदपाल पर, जो कि जयपाल के सन थे, भेरा में 1003 ईस्वी में। महमूद अटैक्ड नवाज शाह इन 1007 AD एंड डिफीटेड हिम। अब इसके बाद पाँचवा उसका आक्रमण था नवाज शाह पर, उसने आक्रमण किया 1007 ईस्वी में, जो कि उसमें भी उसने हरा दिया। सिक्स देखिए, इन 1008 AD महमूद डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ आनंदपाल द रूलर ऑफ उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, अजमेर, दिल्ली एंड फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान एट वाहिंद नियर पेशावर। अब देखिए इसके बाद जो है उसने जब छठवां आक्रमण किया था 1008 ईस्वी में, तो उसको हराने के लिए जब सब लोगों को इंडिया में ये लगा कि अब इसको कोई नहीं हरा सकता, तो देखिए
कई जगहों की आर्मी जो है, कई जगहों की सेनाएं एक साथ मिल करके महमूद गजनवी के खिलाफ उसने आक्रमण किया, जिसमें कि देखिए वो रूलर ऑफ उज्जैन के रूलर थे, ग्वालियर, कालिंजर, अजमेर, दिल्ली के जो है कि और फतेह दाऊद मुल्तान के, इन सब लोगों ने मिल करके पेशावर के पास जो है वाहिंद में उस पर अटैक किया और उसको भी महमूद गजनी ने हरा दिया था। फिर देखिए सातवां, ही इन्वेडेड मुल्तान सेकेंड टाइम इन 1012 AD टू क्विल अ रिबेलियन। अब देखिए फिर से उसने दोबारा मुल्तान पर आक्रमण किया, जो कि उसका सातवां आक्रमण था। फिर से उसने दोबारा आक्रमण किया 1012 में, देखिए, और उसने पूरी तरीके से जो विद्रोह इन लोगों का था उन विद्रोह को दबाने के लिए, रिबेलियन, क्रुएल और रिबेलियन, इन विद्रोह को दबाने के लिए। आठवां, महमूद इन्वेडेड कश्मीर बट ही हैड टू रिटर्न बिकॉज ऑफ बिटर कोल्ड। अब देखिए महमूद ने फिर से कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ पर बहुत अधिक कोल्ड की वजह से वो वहाँ से वापस रिटर्न हो गया। द 10th इन्वेंशन ऑफ महमूद वॉज ऑन तारावरी। तारावरी में उसका जो कि ये 10वां आक्रमण था, उसने आक्रमण किया। इसके बाद इन 1014 AD ही अटैक्ड थानेश्वर, द कैपिटल सिटी ऑफ वर्धनाज। तो देखिए इसके बाद उसने वर्धना जो से उसकी कैपिटल सिटी थी थानेश्वर, वहाँ पर उस भी उसने अटैक किया था। इसके बाद जो है कि उसका 12th अटैक था। द 12th इन्वेंशन वाज इन 1018 टू 19 AD अगेंस्ट कन्नौज। कन्नौज में उसने फिर से आक्रमण किया। उसका 12वां आक्रमण था, जो कि 1018 से लेकर के 19 ईस्वी में जो कि उसने आक्रमण किया था कन्नौज में। आफ्टर क्रॉसिंग द यमुना रिवर ही ओवर रन बुलंदशहर एंड मथुरा एंड लूटेड इमिनेंस ट्रेजर ऑफ द टेम्पल्स देयर। द किंग ऑफ कन्नौज राजपाल प्रतिहारा सरेंडर्ड। अब देखिए इस कन्नौज पर जब उसने आक्रमण किया, तो जब वो वापस जा रहा था तो उसमें रास्ते में जो बुलंदशहर और मथुरा पड़े, उनमें भी उसने बहुत सारी वहाँ के ट्रेजर, यानी कि जो राजकोष जो था, उस पूरे टेम्पल वहाँ पे जो थे उन सबको उसने लूटा। और लूटने के बाद जो है वहाँ के जो राजा थे, क्योंकि उसके डर की वजह से जो राज्यपाल प्रतिहार जो थे, उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया, यानी कि उनके साथ वो युद्ध भी नहीं किया, सरेंडर कर दिया और पूरी तरीके से वो कन्नौज को लूटता हुआ फिर वापस वो चला गया। फिर अब जो है कि उसने 13th जो कि अपना इन्वेशन जो था उसका, देखिए इन 1020 AD his 13th invasion was against कालिंजर। महमूद गॉट इनॉमरस वेल्थ फ्रॉम हियर। अब 1020 ईस्वी में फिर से जब उसने 13वां जो कि आक्रमण किया कालिंजर पर, तो यहाँ से उसको इनॉमरस वेल्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा जो संपत्ति थी वो यहाँ से वो पैसों को वो लूट करके यहाँ से सोने चांदी हीरे जवाहरात वो लेकर के गया। इन 14 इन्वेशन महमूद इन्वेडेड ग्वालियर इन 1021 AD, यानी 1021 ईस्वी में फिर से उसने ग्वालियर पर जो कि अपना 14वां आक्रमण किया और उसको भी वो जो कि हराता हुआ वापस चला गया। इन 15 फिर से 15वां आक्रमण किया। महमूद इन्वेडेड कालिंजर इन 1023 AD अ सेकेंड टाइम, यानी दूसरी बार फिर से उसने 1023 की ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। 15वां आक्रमण, उसको फिर से वो लूट करके ले गया। हिज 16th रेड वॉज ऑन सोमनाथ टेम्पल एट काठियावाड़ इन 1025 AD ही लूटेड ऑल द वेल्थ ऑफ द टेम्पल, यानी कि 1025 ईस्वी में फिर से उसने 16वां आक्रमण सोमनाथ टेम्पल पर किया, काठियावाड़ के, जो कि गुजरात में है। और उसको वहाँ से उसने बहुत ज़्यादा वहाँ से पूरे मंदिर को तोड़ फोड़ की और वहाँ से जितने भी सोने चांदी जो हीरे जवाहरात थे वो सब वो तोड़ करके लूट करके लेकर के गया। फिर वो अब लास्ट जो है कि 17वां आक्रमण किया था। हिज लास्ट एंड द 17th रेड वॉज इन 1026 AD when he came to India to punish all those who fought against him on his way back to Ghazni after looting Somnath. Bhimdev Solanki of Gujarat, Bhatti Rajputs of Bhatinda and Jats of Sindh were defeated. अब देखिए जब उसका लास्ट उसने आक्रमण किया था 17वां आक्रमण 1026 ईस्वी में, तो वो जब वो वापस जा रहा था तो उसने उन सब लोगों को जी की एक तरीके से सजा दी, जो कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ आक्रमण किया था, अटैक किया था, जैसे जिनमें कि जब वो रास्ते में सोमनाथ टेम्पल को जब वो लूट रहा था, तो जितने भी लोग उसके रास्ते में आए उन सब लोगों को उसने बहुत जो कि भारी मतलब पराजित किया और उनको
एक तरीके से परास्त किया, जिसमें कि गुजरात के सोलंकी थे, भट्ट राजपूत थे भटिंडा के, और जट जो सिंध के जट थे, इन सबको उसने हराया। तो देखिए इस तरीके से महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार टोटल आक्रमण की, और यहाँ की जितनी भी जो कि टोटल वेल्थ थी वो सब लूट करके वो अपने देश गजनी वापस चला गया, जिसमें कि 1030 ईस्वी में उसकी मलेरिया की वजह से मृत्यु हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।